दोस्तों, कल्पना कीजिए साल 1910-1920 का भारत। ब्रिटिश राज की फैक्ट्रियां दिन रात धुआं उगल रही हैं। अंदर हजारों मजदूर, बच्चे, औरत, बूढ़े 12-16 घंटे पसीना बहाते हैं। मजदूरी बस इतनी कि दो रोटी मिल जाए। कोई छुट्टी नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। हाथ कट गया तो नौकरी गई, बीमार पड़े तो परिवार भूखा। मालिक का हुक्म सर आंखों पर, विरोध किया तो लाठीचार्ज, जेल या सीधे निकाल दिए जाओगे। मजदूर अकेला था, डरा हुआ था, लेकिन उसके मन में एक आग जल रही थी, एकजुट होने की आग। फिर शुरू हुई छोटी छोटी हड़तालें। मद्रास में 1918 में पहला संगठित मजदूर संघ बना, मद्रास लेबर यूनियन। बॉम्बे कलकत्ता में भी 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बना। लाला लाजपत राय, जोशी, नेहरू जैसे नेता मजदूरों के साथ खड़े हुए। लेकिन समस्या ट्रेड यूनियन बनाना गैर कानूनी नहीं था, पर कानूनी सुरक्षा नहीं थी। मालिक मुकदमा ठोक देते, मजदूर जेल जाते। ब्रिटिश सरकार को डर लगा, अगर मजदूर और भड़के तो राज ही हिल जाए। इसीलिए उन्होंने एक कानून बनाया जो मजदूरों की पहली जीत बना, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। आज हम इस एक्ट को पूरी तरह एक कहानी की तरह समझेंगे, इतिहास से लेकर हर धारा तक। जानते हैं कानून का जन्म और उद्देश्य। 25 मार्च 1926 को यह एक्ट पास हुआ। 1 जून 1927 से लागू हुआ। नाम रखा गया द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926। बाद में भारतीय हटा दिया गया। यह कानून पूरे भारत में लागू होता है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। बाद में 1970 में भी उसे भी शामिल कर लिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ट्रेड यूनियन को पंजीकृत रजिस्ट्रेशन की सुविधा देना, पंजीकृत यूनियनों को कानूनी सुरक्षा देना ताकि मालिक आसानी से मुकदमा ना कर सके, मजदूरों को एकजुट होने का कानूनी अधिकार देना। धारा 2 के एच में ट्रेड यूनियन की परिभाषा दी गई है। कोई भी अस्थायी या अस्थायी संगठन जो मुख्य रूप से बनाया गया हो मजदूर और मालिक के बीच संबंध सुधारने के लिए, मजदूर और मजदूर के बीच या मालिक और मालिक के बीच, या किसी व्यापार उद्योग के प्रतिबंध शर्तों लगाने के लिए। यह यूनियन मजदूरों की भी हो सकती है, मालिकों की भी, और दोनों फेडरेशन भी, लेकिन असल फोकस में मजदूरों की। कहानी का सबसे रोमांच हिस्सा, यूनियन कैसे बनी और कानूनी ताकत कैसे मिली। धारा 4, कम से कम 7 सदस्य, कुछ मामलों में 10% या 100 मजदूर जो कम हो मिलकर यूनियन बना सकते हैं। धारा 5, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन के पास आवेदन। साथ में यूनियन के नियमों की कॉपी, सदस्यों के नाम, पता, काम, यूनियन का नाम और ऑफिस पता, ऑफिस बेयर्स यानी पदाधिकारियों के नाम, उम्र और पता। धारा 6 में बताया गया है कि यूनियन के नियमों में जो भी जरूरी बातें हैं वो क्या क्या होने चाहिए, यानी यूनियन का नाम, उद्देश्य, फंड कहाँ खर्च होंगे, सदस्य लिस्ट कैसी रखी जाएगी, सदस्यता फीस कम से कम 25 पैसे प्रति माह, पुराना अमाउंट, नियमों कैसे बदले जाएंगे, पदाधिकारियों कैसे चुने जाएंगे और कैसे हटाए जाएंगे, फंड का ऑडिट, यूनियन कैसे खत्म होगी। धारा 8 और धारा 9, रजिस्ट्रार जांच करता है, अगर सब ठीक है तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देता है। यूनियन अब कानूनी व्यक्ति, बॉडी कॉर्पोरेट बन जाती है, संपत्ति खरीदी जाती है, मुकदमा कर सकती है, कॉन्टेस्ट कर सकती है। धारा 10-14, बदलाव की सूचना देनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन रद्द होने के कारण, फ्रॉड, नियम तोड़ना जैसे आदि। यूनियन को मिली सबसे बड़ी जीत और सबसे बड़ी ताकत धारा 17 और 18 है। धारा 17, ट्रेड डिस्प्यूट, हड़ताल विवाद में आपराधिक साजिश का केस नहीं चलेगा। धारा 18, सिविल सूट मुकदमा में छूट, अगर हड़ताल कानूनी तरीके से हो तो मालिक डैमेज का क्लेम नहीं कर सकता। यह मजदूरों के लिए क्रांति थी। पहले मालिक कहता था हड़ताल की तो मुकदमा, अब मजदूर कह सकते हमारा कानूनी अधिकार है यह। धारा 15, जनरल फंड कहाँ कहाँ खर्च हो सकता है, ऑफिस खर्च, हड़ताल में मदद, सदस्यों की बीमारी, रोजगारी में सहायता। धारा 16, अलग पॉलिटिकल फंड बना सकते हैं, राजनीतिक पार्टी के लिए, उनकी मदद करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन सदस्य की लिखित सहमति से। धारा 22, यूनियन के एग्जीक्यूटिव में कम से कम आधे सदस्य मजदूर होने चाहिए।
दोस्तों, यह एक्ट मजदूरों की नींव बना। बाद में कई संशोधन आए। 2001 में सदस्यता फीस बढ़ी, न्यूनतम सदस्यता नियम बदले। 2020 में इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड आया, जिसमें ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आदि को मिलाकर नया कानून बनाया। लेकिन 1926 का यह कानून आज भी मजदूरों के दिल में जिंदा है। यह बताता है, अकेले हम कमजोर, लेकिन एकजुट होकर हम पहाड़ी ला सकते हैं। आज भी लाखों फैक्ट्रियों में यूनियन लड़ रही हैं, बेहतर सैलरी, 8 घंटे काम, सुरक्षा, पेंशन के लिए। अगर आपको ये दास्तान पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आपके वर्क प्लेस में ट्रेड यूनियन है? क्या कभी हड़ताल में हिस्सा लिया है? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मजदूर।